डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 58 के माध्यम से आपको चैप्टर बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों बोर्ड से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बच्चों इनको साथ साथ फिर कॉपी पे नोट करना। बच्चों ये आपकी चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से आपका एग्जाम्पल है, एक बार इसको मैच कर लेना। और यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या कहा बच्चों, सो दैट द फंक्शन, यानी बच्चों हमारा जो फलन है वो दिखाना है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ये कंडीशन बच्चों जो नीचे रखी 3 पार्ट है, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे क्या कहा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों पहले आप इसको ऐसे भी बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी बच्चों निरंतर वर्धमान फलन। इसके बाद बच्चों सेकंड जो पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी आपको बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो बच्चों करना है 0 से π/2 के बीच, और यहाँ पे π/2 से प्लस, यानी 90 डिग्री से 180 के मध्य। इसके बाद बच्चों यदि फंक्शन हमारा इंक्रीमेंट भी हो रहा है बच्चों, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो बच्चों वहाँ पे फंक्शन आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग हो रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी बच्चों ना तो वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, इसको आप एक ग्राफ के जरिए भी आप समझ सकते हैं। बच्चों आपको पिछले सेशन में बताया था, उनको एक बार बच्चों रिपीट कर लेना। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले कंडीशन आती है एफ डैश एक्स, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, यानी फंक्शन का जो फंक्शन गिवन है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यदि बच्चों वो 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल, उसको बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। बात क्लियर होगी। यदि कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स वो 0 से छोटा और इक्वल 0, तो बच्चों उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको याद रखना, यानी बच्चों वर्धमान फलन, ये बच्चों ह्रासमान फलन। अब बच्चों यहाँ एक वर्ड आया नया, स्ट्रिक्टली, यानी बच्चों निरंतर इंक्रीजिंग वर्धमान फंक्शन फलन। तो निरंतर वर्धमान फलन एक है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन निरंतर ह्रासमान फलन। यह कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ तो ऊंचिष्ट है वो, मतलब इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग है, तो यहाँ दोनों केस फॉलो करनी है बच्चों। इसके बाद बच्चों एफ डैश एक्स, अगर हम यहाँ से इक्वल का साइन हटा दे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी कंडीशन में बच्चों ध्यान रखना, और यहाँ पे इससे पहले एस लगाना, तो जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल ना लेकर बच्चों लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है, तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये है बच्चों। यहाँ बच्चों आप इसको एक ग्राफ के जरिए भी समझ लीजिए। बच्चों सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है आई एफ क्या हो, सभी बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों आपको एक्स वाई प्लेन बनाना है। भाई कोई भी फंक्शन जो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी धीरे धीरे आप बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों आई एफ। तो यहाँ पे देखना ऊपर की ओर है तो बच्चों इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये जो हमारा ग्राफ है अब किसके पैरेलल हो चुका बच्चों, एक्स एक्सिस के। जब भी हमारा जो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वहाँ बच्चों ना तो आपका इंक्रीमेंट होगा ना ही डिक्रीज होगा, याद रखना। तो बच्चों बताओ ऊपर को है भाई, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, सीधी सी बात है। अब इसको ऊपर लेके चलो तो बढ़ रहा है, ये किसके पैरेलल है बच्चों, एक्स एक्सिस पैरेलल टू ग्राफ। तो यहाँ बच्चों हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे बोलोगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो बच्चों यहाँ वर्धमान है ना ही यहाँ पे ह्रासमान है। तो बच्चों ऊपर बताओ धीरे धीरे बढ़ रहा ना, तो इस टाइप के फंक्शन को बच्चों हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसी का बच्चों रूप है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका अपोजिट है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है समझ, पहले आप इसको स्ट्रिक्टली वाले को ही समझो। स्ट्रिक्टली इनकी फंक्शन है जो बच्चों फंक्शन एक साथ निरंतर बढ़ता जा रहा हो, ऐसे देखो आप ध्यान देना बच्चों, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा हो बिना रुके। यहाँ पर तो बच्चों ब्रेक लिया था, जो बिना रुके ही ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और बात करते हैं बच्चों डी एफ, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों जो धीरे धीरे घटता है। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन क्या धीरे धीरे बढ़ता है और ये धीरे धीरे घटता है, तो यहाँ पे देख ला डिक्रीज हो रहा। अब ये बच्चों बताओ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है ना ही बच्चों ह्रासमान है। इसके बाद डिक्रीजिंग, इसके बाद नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यहाँ बच्चों डिक्रीजिंग। तो यानी धीरे धीरे घटता रहा, एक्स के पैरेलल है तो यहाँ पर घट रहा ना बढ़ रहा, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसका बच्चों दूसरा जो रूप है आपका ध्यान रखना, वो आपका धीरे धीरे यानी SIF स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो फंक्शन तेजी से साथ या बच्चों निरंतर घटता जा रहा है उसको बोलते हैं बच्चों हम स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, इसकी कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन 0 यानी लेस देन 0, और इसकी कंडीशन क्या है बच्चों, ये इसकी श्रेणी में होगा तो 0 से बड़ा, ये इसकी श्रेणी में होगा तो 0 से छोटा। अब 0 के इक्वल भी हो सकता है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा, यहाँ बच्चों 0 से छोटा यानी f' फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखना बच्चों फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी x के सापेक्ष अवकल गुणांक वो आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से कम यानी इसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू ओनली सिर्फ और सिर्फ माइनस होगी। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक बार उसको जरूर देख ले। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों एक बार नोट देख लीजिए, इसको नोट को आप बार बार लिखो, अच्छे से याद हो जाएगा। तो f' की वैल्यू यदि 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, तो हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि बच्चों f' की वैल्यू 0 से बड़ी है तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखना, यदि x' इसकी वैल्यू 0 से है तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, ये आपका स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बच्चों आपको याद करना है। अब क्वेश्चन बच्चों आप पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखे। यहाँ बच्चों उसने क्या कहा, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) बराबर sin x। सबसे पहले बच्चों आपको फंक्शन यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है sin x, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए तो बेटर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा, इसको एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बच्चों फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो f' बराबर sin x। अब बच्चों केस यहाँ पर दे रखी है A B C, 3 केस यहाँ पे दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस क्या कहती है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, सभी स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे फोकस बनाओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो बात पक्की है बच्चों, लगातार कोई भी ग्राफ इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके लिए जो बच्चों कंडीशन है वो x देन 0, ये नीचे वाली कंडीशन होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों यहाँ फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है यानी cos x, भाई 0 से बड़ा है यानी cos x की वैल्यू प्लस है। यदि किसके बीच में बच्चों यहाँ पे जो इंटरवल दे रखे हैं ओपन इंटरवल यानी बच्चों खुला अंतराल, ऑन, आप ग्राफ के जरिए बहुत ध्यान से समझना, π/2। सबसे पहले बच्चों आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये जो लाइन होती है एक्स की यहाँ पे बच्चों, यहाँ से कितना है 0 डिग्री, क्लियर है। अब ये जो लाइन यहाँ पर आ चुकी है तो कितना होगा π/2। अब इसने यूँ कहा बच्चों 0 से π/2 के बीच हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, यानी बच्चों यहाँ से यहाँ तक वो फंक्शन लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पता कब लगेगा, जब f' की वैल्यू 0 से बड़ी है, और यो यहाँ पे f' क्या है cos x, यानी बच्चों cos x 0 से बड़ा होना चाहिए, और cos x 0 से π/2 के बीच में देखना बच्चों, भाई ये प्लस का होना चाहिए हमें। तो ये प्लस का कब है बच्चों, फर्स्ट 0 से π/2 के बीच, यानी cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में बच्चों cos प्लस होता है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2, क्लियर है बच्चों। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का, समझना। अब बी जो पार्ट है आपको समझना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, जो डिक्रीजिंग है ये 0 से छोटा। f' की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, f' की वैल्यू बच्चों हमारे पास cos x आई। अब जो इसकी वैल्यू है बच्चों यानी cos x है वो किससे छोटा, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है तो cos कहीं का होना चाहिए माइनस, अब cos माइनस कहीं में हो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई के बीच में, समझना बच्चों। π/2 से पाई के बीच में हमारा जो फंक्शन है डिक्रीज है, क्यों, क्योंकि इसमें cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों cos किस में होगा बच्चों, यहाँ नेगेटिव होगा। तो ये फंक्शन बच्चों कितना हो गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन π/2 से, यानी बच्चों 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य हमारा जो फंक्शन है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी बच्चों निरंतर ह्रासमान फलन, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बच्चों पॉइंट निकल कर रहा है सी पार्ट, इसको बेहद
ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। इसमें बच्चों सी पार्ट क्या रखा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप इसको शॉर्ट में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसके लिए क्या कंडीशन है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। अब इसका ग्राफ बच्चों यहाँ पे काश ने, ये लो आप इसको समझ लीजिए भाई, 0 से पाई बाई 2 के बीच आपने जो फंक्शन है वो इंक्रीज दिखा दिया, और पाई बाई 2 से पाई के जो बीच है वो आपने डिक्रीजिंग दिखा दिया। बच्चों निरंतर का मतलब यहाँ से यहाँ तक बिना रुके वो बढ़ता ही रहेगा, फिर यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई के बीच वो बिना रुके घटता रहेगा। और इसके बाद बच्चों क्या कहा, पाई बाई 2 से पाई, देख ध्यान दो यहाँ पे पाई बाई 2 ये है, और पाई बाई 2 से नीचे देखो 0 से पाई तक, 0 से पाई का मतलब 0 और पाई के बीच, 0 यहाँ है बच्चों, 0 देखो एंगल अपना यहाँ पे स्टार्ट करो 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन यहाँ तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो बच्चों यहाँ पे प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ तो बच्चों फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कोस एक्स था 0 से पाई बाई 2 के बीच। अब फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कोस एक्स वो कहीं का था बच्चों, वो पाई बाई 2 से पाई के बीच। भाई 0 से पाई के बीच कोस कहीं का होता है प्लस, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस की वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग था, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में बच्चों कोस कहीं का होता है माइनस का होता है, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस। अब इसने क्या कहा बच्चों 0 से पाई के बीच, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 प्लस भी है और पाई बाई 2 से पाई माइनस भी है, यानी 0 और पाई के बीच में फंक्शन का जो ग्राफ है प्लस भी आ रहा है, यानी बच्चों इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों आप बोल सकते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ऑन ओपन इंटरवल जो दे रखा है बच्चों 0 से पाई के बीच। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है और इस टाइप के जितने भी तमाम सारे एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।